गुरु ही परब्रह्म है, स्वरूप दो हैं, पर प्राण एक है, ऐसा वर्णन आता है। गुरुदेव हरि साक्षात, भगवान साक्षात हरि हैं। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर से, गुरु साक्षात भगवान हैं। अगर ऐसा कोई नहीं मानता उसका सब कुछ व्यर्थ है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। नारद जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं। पढ़ना, उपासना करना सब व्यर्थ है। जैसे हाथी स्नान करता है और बाद में अपने ऊपर धूल डाल लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि आचार्य माम विजानीयात्, आचार्य को ही मेरा स्वरूप मानो। कभी मन से भी, स्वप्न में भी उनका अपमान न होना पाए, ऐसा भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं। उनके आचरण में मायिक बुद्धि का प्रयोग ना करें। भगवान गुरु के आचरण में अपनी मायिक बुद्धि जो है, जगत की बुद्धि, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मायिक आचरण गुरु में, महापुरुष में, संतों में देखने को मिलते हैं। शरीर तो वही है ना, पंच भौतिक, खाना पीना सोना सब व्यवहार वही है। तो कभी कभी हम भेद नहीं कर पाते और हम गुरु को साधारण मानव समझ लेते हैं। तो सब काम तो आप कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, पर गुरु के अंदर जो तत्व बैठा है इसलिए वो गुरु है। हमें उस तत्व को देखना चाहिए, उनके शरीर को नहीं, और ना हमें उनकी नकल करनी चाहिए। अगर नकल करेंगे तो पिटेंगे, सजा मिलेगी। गुरु के अंदर जो पावर है, एनर्जी है, शक्ति है, वो कहां से लाओगे बताओ? बाहर तो नकल कर लोगे, फिर अंदर की नकल कैसे होगी? तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी से यही कहा था कि मन से भी सर्वसमर्थ गुरु और भगवान की नकल नहीं करनी चाहिए, वरना हम बेकार हो जाएंगे। आप भगवान शिव की नकल करके देखो, भगवान ने हलाहल विष पी लिया, करो नकल, करोगे? नहीं करोगे। उनका कुछ नहीं बिगड़ा, और हम पिएंगे तो जय सिया राम, मर जाएंगे। इसलिए अपनी कक्षा के अनुसार हमें चलना चाहिए। जिस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं उसी पर हमें चलना चाहिए। इसलिए उद्धव, भगवान कहते हैं उद्धव आचार्य को ही मेरा स्वरूप मानो, उसमें मायिक बुद्धि का प्रयोग नहीं करो, मन से भी उनका अपमान ना होने पाए। सारी दैविक शक्तियां गुरु के अंदर निवास करती हैं, ऐसा भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं उनको। अगर हमने गुरु का ध्यान कर लिया, उनकी मानसी सेवा कर ली, तो भी हमारी उपासना हो गई। सारे तीर्थ भी महापुरुष के चरणों में निवास करते हैं। कबीर जी ने लिखा है इसके बारे में कि तीर्थ गए तो एक फल, तीर्थ जाएंगे तो एक फल की प्राप्ति होगी। संत मिले फल चार, संतों का संग करेंगे तो चार फल मिलेंगे। चार कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और फिर लिखते हैं कि सदगुरु मिले तो अनंत फल, कहे कबीर विचार। अगर सदगुरु मिल जाए तो अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पर मेरे प्रेमी, मनुष्य का अज्ञान यही है
उसने भौतिक जगत को ही सत्य मान लिया है। इस अज्ञान का नाश कर परमात्मा का ज्ञान करने वाला गुरु है। तो सारे तीर्थ भी महापुरुषों के चरणों में निवास करते हैं, इसलिए उनके चरणों का जल प्राप्त है। वह पी लिया तो मानो सारे तीर्थों का तुमने स्नान कर लिया। अगर गुरु तुम्हारे समक्ष नहीं है, मान लो, तो मन से भी उनके चरणों को धोकर हमने ध्यान कर लिया चरणों का और उनका चरण का प्रक्षालन कर लिया, तो तब भी वही फल आपको मिलेगा जो प्रकट रूप में गुरु की सेवा से मिलता है, चरण जल पीने से मिलता है। तो मेरे प्रेमियों, गुरु और भगवान एक ही तत्व हैं, दोनों में कोई भेद नहीं। इसलिए वेदों ने आज्ञा दी, जैसी भक्ति भगवान की होती है ठीक वैसी ही भक्ति हमें गुरु की करनी चाहिए। कितना बड़ा महत्व है गुरु का। अब वैसे साधारण शब्दों में तो सब बोलते हैं गुरु जी, तो गुरु जी क्या है ये कोई जानता ही नहीं। गुरु का स्वरूप क्या है, गुरु का महत्व क्या है, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर आपको गुरु के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। तो जैसी भक्ति भगवान की होती है ठीक वैसी ही भक्ति हमें गुरु की करनी चाहिए। तो दोनों एक ही, कोई भेद नहीं है। गुरु को संसार के रिश्तों में नहीं तोलना चाहिए। अगर तुम गुरु धारण करके भी किसी और का आश्रय ढूंढते हो, तो इसका मतलब है कि तुम नाम अपराधी हो। 10 नाम अपराध हैं, उसमें एक ये भी है, अगर आपने गुरु धारण किया, किसी को गुरु बनाया, मान लिया, उसके बाद भी तुम कहीं और आश्रय ढूंढो तो नाम अपराध है। पर गुरु को सांसारिक नहीं समझो, गुरु परब्रह्म है ऐसा मानो। जैसे भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं, वैसे ही गुरु शरणागति भक्त के साथ रहते हैं। एक्स्ट्रा चीज लगा दी, शरणागति। शरणागत भक्त के साथ रहते हैं। गुरु की कृपा शरणागति के हिसाब से होती है, कंडीशन है हर चीज में। शास्त्रों में जो भी भगवान ने अपनी वाणी बोली है, संतों ने सब में कंडीशन लगाई है। तो गुरु की कृपा शरणागति के हिसाब से होती है, जितनी शरणागति उतनी कृपा। जितना माल दोगे उतना पाओगे। तो हमें गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु हमारी सहायता करता है, भगवान की प्राप्ति कराता है, और गुरु भक्ति अनंत काल तक करनी चाहिए। गुरु आपसे भगवान की सेवा करवाएंगे, और गुरु को सदा अपने साथ महसूस कीजिए। ये महसूस करने की चीज है। कितने लोग हैं जो भगवान को महसूस करते हैं कि भगवान मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, मुझे महसूस होता है, ऐसा बोलते हैं। तो गुरु को अपने साथ महसूस करना चाहिए कि वो मेरे साथ हैं। तो मेरे प्रेमियों, गुरु पूर्णिमा मनाने का मतलब यही होता है कि गुरु के प्रति पूर्ण शरणागति, मन बुद्धि की शरणागति कर ले। मान लो आपकी गुरु पूर्णिमा मन गई। और हर गुरु पूर्णिमा को हमें सोचना चाहिए कि पहले हमारी गुरु भक्ति, भगवत भक्ति, शरणागति कितनी थी, और हमारी एक साल में भक्ति कितनी बढ़ी, कितना उनसे प्यार बढ़ा। अगर ऐसा सोचेंगे तो नीचे जाएंगे, माइनस में। तो भक्ति बढ़ानी है, कम नहीं करनी है। पैसा आप बढ़ाते हो घटाते हो,
बैंक में पैसा जमा करते हो, बढ़ाते हो घटाते हो कि ब्याज मिल जाए, किराया मिल जाए, बढ़ता रहे। ऐसे ही भगवान की भक्ति भी हमें बढ़ानी चाहिए। पैसा बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कई शास्त्रों में संतों ने ये नहीं बोला कि पैसा नहीं कमाओ, खूब कमाओ, छूट है पूरी। पर भगवान की भक्ति, गुरु भक्ति भी साथ में हमें बढ़ानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया हमने, पर गुरु पूर्ण होने कोई फायदा नहीं। कोई सुन लिया प्रवचन, वो करेंगे वही जो हमारा मन कहेगा। ज्ञान की बात सुनी, पर करेंगे वही जो हमारा मन कहेगा, वो नहीं होना चाहिए। मानव देह बहुत दुर्लभ है और देवता लोग भी इसके लिए तरसते हैं कि हमें मानव बना दो। तो मेरे प्रेमियों, इस मानव देह को प्राप्त करके आप इसको गंवाएं नहीं, भ्रष्ट का पालन करें, पैसा कमाएं, अच्छा घर बनाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदें, कोई मना नहीं है। पर भगवान की भक्ति, गुरु भक्ति भी साथ साथ में बढ़ाते रहो, क्योंकि वो सब साधन इस जगत के हैं, वो यहीं रह जाएंगे। और तुम्हें बहुत दूर जाना है, तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है, उसका रास्ता जो है वो लंबा है। वो लंबे रास्ते में सामान साथ में खाने पीने का रखो। कहीं बाहर जाते हो तो आप करते हो ना तैयारी, 10 जोड़ी कपड़े रखेंगे, बिस्किट, नमकीन, पराठा जो भी साथ में खाने के लिए रखेंगे, पैसा रखेंगे, जाएंगे तो शॉपिंग करेंगे, होटल में ठहरेंगे, पैसा चाहिए। पूरी तैयारी होती नहीं होती। जब हम 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए बाहर जाते हैं, इतनी तैयारियां करते हैं, एक एक सामान संभाल कर रखते हैं, साबुन, शैम्पू, तेल, जो भी सामग्री है। तो मेरे प्रेमियों, हमें तो बहुत दूर जाना है, उस लोक में जाना है, और वहां की तैयारी हमें साथ में करनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास में कुछ होगा नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। ये यहाँ की करेंसी वहां चलेगी नहीं। आप सोचो कि यहाँ की करेंसी वहां दे दें, वो चलेगी नहीं। वहां क्या चलेगा? आपका नाम, आपकी भक्ति, आपकी सेवा, वो आपकी करेंसी है। उसको भी साथ में जोड़ते रहो, यही मेरा कहना है मेरे प्रेमियों। तो हम सावधान हो जाएं, लापरवाही ना करें, गुरु के उपदेश, आदेशों का, निर्देशों का अपने जीवन बना लें, उनके वचनों का पालन करें, और हमेशा गुरु से प्रार्थना करते रहें। हमेशा गुरु के ऋणी रहें, आभारी रहें, क्योंकि वो आपको ज्ञान देता है, परमात्मा की प्राप्ति कराता है, सद्मार्ग दिखलाता है।